of you Nextians. I am Shailja Sharma, your assigned relationship manager. I hope you all are doing great with your studies. Very good afternoon, Ramesh. Very good afternoon, Ankita. Yes, so firstly, students, I want to welcome you all to our today's session, that is Chit Chat with your Margdarshak. As you all know that today we are here for the Chit Chat with your Margdarshak students. Okay. So let me just update you. In today's session, your Margdarshak will guide you, will update you on the different parameters and resolve your scientific and non-scientific queries. Yes, very good afternoon, Sonia. And okay, let me introduce our Margdarshak students who are with us in this session today. Nitish sir, who is going to cover all the general queries, who is going to update you on your general queries, like for how much syllabus we have covered till now. And Saloni ma'am, after the deep analysis students on your progress, such as attendance and test, she is going to update you regarding your progress. And Rishika ma'am, she is going to cover the scientific review part. Okay, and also the best part of this session, students, that we are having a poll in this session. We are going to conduct a poll. And the best part is we are going to conduct a live interactive query session at the end of this session. So I would request you all to please be with us till the end of this session, students. Okay, students, let's start today's session. And from here, I want to hand over this session to Nitish sir. Over to Nitish sir. Am I visible and audible? Yes, sir, you are. Okay, thank you, Shailja. And very good afternoon, all students. आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और यूजफुल भी होने वाला है, राइट? तो इस सेशन को आज बहुत ही प्रॉपरली यूटिलाइज करना है. बट बिफोर आई प्रोसीड इन द सेशन, आप लोगों को मैं एक अलर्ट आप लोगों को करना चाहूंगा कि नाउ इट इज एक मैसेज है जो बहुत ही सर्कुलेट कर रहा है टेलीग्राम्स पे एंड ऑन अदर चैनल्स एज वेल. वो ये है कि आप लोगों से बच्चों से कहा जा रहा है कि इफ यू वांट टू परचेज नोट्स or any other study material that you require, तो you have to pay this much amount, right? और एक लिंक भी शेयर की जा रही है और जहाँ पे आप साक्षी मैम के नाम के बिहाफ में इस तरह से मैसेज आ रहे हैं. तो मैं आप सबों को अलर्ट करना चाहूंगा कि इस तरह के जो भी मैसेजेस आ रहे हैं आपको, प्लीज हमारी तरफ से ऐसा कोई भी मैसेजेस नहीं आ रहा. हम इस तरीके से कोई भी मैसेजेस किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं दे रहे. तो आप लोगों को बिल्कुल भी उन सबों में जगह पे जाकर के लिंक को क्लिक नहीं करना है, पेमेंट नहीं करनी है, राइट? जब भी हमारी तरफ से कोई भी इनिशिएटिव लिया जाएगा आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा, आरएम की तरफ से मैसेज आएगा. अदरवाइज आप लोगों को उधर बिल्कुल भी इग्नोर करना है, उनको पेमेंट नहीं करनी है, राइट? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अलर्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था, राइट? और आप लोगों को भी काफी केयरफुल रहना है इन चीजों को लेकर के, राइट? सो नाउ अब हम इस सेशन में आगे प्रोसीड करते हैं और ये सेशन क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है उस पर हम बात करेंगे. बेसिकली दिस सेशन इज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 मेजर सेगमेंट, जहाँ पे मैं हूँ आपके साथ एंड देन देयर विल बी मिस शलोनी एंड देन मिस ऋषिका, जिनके साथ आप हमेशा इंटरेक्ट करते हैं. हर रोज वो सेशन में आती है. मेरे साथ भी कई बार आप लोगों का इंटरेक्शन हो चुका है लाइव क्लासेस में, राइट? तो वी आर नॉट न्यू, लेकिन आज जो एक नया चेहरा आपके सामने आने वाला है मिस शलोनी, जो कि आपके साथ बहुत अच्छी चीजें शेयर करने वाली हैं, राइट? अब हम सबों का पर्पस क्या है और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, राइट? इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मैं बात करूं तो सन बैच 22 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था एंड टुडे इज 12 जून, राइट? तो टोटल 52 डेज हो गए हैं, ऑलमोस्ट 8 दिन बाकी हैं 2 मंथ्स कंप्लीट होने में. तो मैं कह सकता हूं कि ऑलमोस्ट आप लोगों ने 2 महीने की जर्नी कंप्लीट कर ली है, राइट? जो कम वक्त नहीं है. इंपॉर्टेंट ये है कि आज हम ये देखें कि इन 2 महीने में आपने क्या सीखा, हमने क्या सिखाया और हम लोगों ने क्या क्या किया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आज हम उस चीजों को एक्सप्लोर करें, राइट? तो पहले उन चीजों पे बात कर लेते हैं कि इन 2 महीने में हम लोगों ने क्या 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 चीजें किया. दूसरी चीज, एट द एंड ऑफ द सेशन जब मैं ये बात करूंगा तो आपको भी आज you will be provided with the right to speak with some restrictions also in between. आप लोगों को कहीं ये राइट्स नहीं दी जाएगी. सेशन एंड होगा
जहाँ पे आप लोग खुलकर ये जो 52 डेज का जो एक्सपीरियंसेस है, लर्निंग जर्नी का जो आप लोगों का एक्सपीरियंस है सन बैच में, वो आप लोगों को बताना है। गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है, एंड मिक्सेस ऑफ बोथ गुड एंड बैड न्यूज, राइट। बैड एक्सपीरियंसेस, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, बट आप लोग बिल्कुल ही स्वतंत्र हैं, जहाँ पे आप लोग अपनी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। और मैं चाहूंगा कि ये जो एक्सप्रेशन होगा या जो आप लोग शेयर करेंगे वो बहुत जेन्युइन होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सेशन में मार्गदर्शक आए, राइट, आपसे शेष चीजें यहीं पे बंद हो गई सेशन के बाद, नहीं। आप लोगों के जैसे एक्सपीरियंस होंगे, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, राइट। और फर्दर उसको हम और कैसे बेहतर कर सकें, राइट, हम उस पर काम करेंगे। तो इसीलिए आप सबों से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग आज इस क्लास में हैं, राइट, आप खुल के बोलना है। जहाँ पे जो अच्छी चीजें हैं वो भी बताना है आप लोगों को, और जहाँ पे चैलेंजेस आए आप लोगों को वो भी बताना है, राइट। सो यू हैव द कंप्लीट फ्रीडम एट द एंड ऑफ द सेशंस, राइट। तो इसलिए ये टैग लाइन हमने यूज किया है, अब नहीं तो कभी नहीं। तो अगर आज नहीं बताएंगे आप तो शायद फिर कभी नहीं बता पाएंगे, राइट। तो चलिए इन 52 डेज को हम एक्सप्लोर करते हैं कि इन 52 डेज में आप हमने क्या सीखा। तो अगर हम बात करें सब्जेक्ट्स की, तो हमने कौन कौन से सब्जेक्ट फिनिश कर लिए, राइट। तो हम देख रहे हैं कि I think there has bin some glitches. I think sir is just going to join again. That is fine, कोई बात नहीं. ठीक है, till sir is here, I'll just like to take over the session. And in the meantime, sir will join, right? So last we were talking about the class status, right? कि कितना हमने subject finish कर दिया, क्या हम अभी what we are going to study and क्या हमारे upcoming और ongoing classes है, right? ये हमारा अभी हम continue कर रहे थे. सबसे पहले हम सब्जेक्ट फिनिश की बात करते हैं. आपका अप्लाइड एनाटॉमी एम एंड आई फिजियोलॉजी कंप्लीट. विजुअल ओके, आई ऑडिबल। थिंक yes sir is your audible, I think, but there is some technical glitches, your video is not visible. जस्ट गिव मी अ फ्यू मिनट्स। हाँ, it's okay. Till just sir join us, we'll just cover the subject we have finished. ठीक है, applied anatomy and physiology हमारा complete हो चुका है. Dr. Shrikant sir ने very wonderfully has completed the anatomy and physiology part. Pediatric nursing by Dr. Anand sir, it has also been completed. Very interactive and very applied questions have been asked. Community health nursing Dr. Mohit sir से complete हो चुका है, जिसके I know आपको अभी भी थोड़ा PDF से related queries हैं. We'll try to resolve that. Now, fourth, nursing research, Chitra ma'am ने बहुत beautifully complete कर दिया. Now, last is your pathology and genetics, right? Pathogenetics को भी डॉक्टर प्रीति मैम ने complete कर लिया है. अब हम बात करते हैं about to finish and upcoming और ongoing classes. Regarding to that, I think sir is just going to join in just 1 minute. Till then, this is your water break. Please drink water. Keep yourself hydrated. Yes, Nidhi, I'm seeing your comment right now. You're saying the last class of CHN का PDF नहीं आया. निधि, जहाँ तक मुझे like as far as I know about this thing, जो last class का PDF है CHN का, that PDF consists of all the image based questions, जिसके सारे important aspect जो थे सर ने उससे पहले PDF में cover कर लिए थे. That is why to avoid re-uploading, सर ने वही जो important question images थी वो सर ने पहली वाली PDF में upload कर चुके थे, right? Yes, Yogesh sir is just coming. This is so nice of you to call him Gurudev. Just give him 2 minutes. He'll just join again. Yes, Nidhi. Again, once again, I've seen your emails. I know rationals galat जा रहे हैं. Immediately, I'm sending this back to our faculty, and they're coming up with a solution. Don't worry about that. Yes, yes. दीपमाला, yes, I know इसका का वीडियो थोड़ा ब्रेक हो रहा है, वॉइस भी थोड़ा ब्रेक हो रहा है. It's okay. Just give him 1 minute.
एक काम करते हैं, निधि एंड अंशिका विल जस्ट रिवाइंड दैट होल पीपीटी होल पीडीएफ अगेन, ठीक है? एंड इफ वी फाइंड एनीथिंग इम्पोर्टेंट देन वंस अगेन वी आर रेडी टू डू समथिंग सम, आई एम नॉट प्रॉमिसिंग यू एज ऑफ नाउ, बट यस वी आर विलिंग टू मेक सम एडजस्टमेंट. अगर आप बोल रहे हो कि देयर आर सम इम्पोर्टेंट टेबल्स, देयर आर सम इम्पोर्टेंट इमेजेस, विल गेट इन कॉन्टैक्ट विद सर अगेन, ठीक है, डॉक्टर मोहित सर के साथ. दैट इज फाइन. I think we can do one thing, Solonu ma'am. Till sir join, how about we start with the progress review of the student? How does it find? Is it okay? Yeah. Yeah, I have joined. Sorry for the inconvenience. Am I visible Sir. and audible? Yes, sir. Actually, students were calling you कि हमारे गुरुदेव कहाँ हैं? They were actually calling you. Okay, so I think uh, uh, we were discussing what we have finished and what is about to finish and what are the upcoming classes, right? In 52 days में हम लोगों ने क्या क्या खत्म किया है? So till date we have finished 5 subjects, जिसमें anatomy and physiology है by Dr. Srikanth, then pediatric nursing by Dr. Anand Bhatia, then community health nursing and nursing research pathology and genetics, right? तो ये सारे 5 सब्जेक्ट्स खत्म हो गए हैं. देन जो खत्म होने वाले हैं इन द मंथ ऑफ जून, बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन है, जिसमें 2 दिन की क्लासेस हैं. 1 दिन की क्लासेस बची हुई हैं which will be finished in June itself. Then adult health nursing में सर्जरी की क्लासेस हैं, वो भी इस महीने ही खत्म होने वाले हैं. एंड देन मेंटल हेल्थ नर्सिंग, वो भी, उसकी भी 2 क्लासेस बची हुई हैं which will be finished in this month only, right? उसके बाद अपकमिंग क्लासेस और ऑनगोइंग क्लासेस हैं, जिसमें नर्सिंग फाउंडेशन आपके शेड्यूल में है, जो इन बिटवीन आती रहती है इसकी क्लासेस. एंड मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, जिसकी क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है फ्रॉम सैटरडे, राइट? तो सैटरडे, देन संडे एंड मंडे, ये 3 दिन की क्लासेस होंगी. एंड द रेस्ट ऑफ द क्लासेस विल बी शेड्यूल्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ द जुलाई. तो मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग एंड देन माइक्रोबायो. फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायो आपका जून में ही फिनिश हो जाएगा. देन फार्माकोलॉजी विल बी आल्सो फिनिश्ड इन जून. Adult health nursing will be conducted in the month of July, and aptitude and reasoning will be conducted in the month of July, right? So there are total 6 subjects which are on which are upcoming, जो कि आपके remaining days of the June और July के अंदर में खत्म हो जाएगा. तो these are the part of your conceptual learning. जो अभी हमारी conceptual जो total learning है आपकी divided into 2 parts, conceptual learning and revision part, right? So this conceptual learning will be finished by 24th of July, right? ये 24 जुलाई तक आपकी खत्म हो जाएगी. एंड फ्रॉम 25th of July आपका फास्ट ट्रैक रिवीजन शुरू होगा, राइट? तो हियर इट इज नॉट ओनली द वीडियो लेक्चर और द कॉन्सेप्चुअल टीचिंग. इंपॉर्टेंट यह है कि इन 51 और 52 डेज में आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्या मिला और आपने क्या क्या चीजों को कितने टेस्ट पेपर आपने प्रैक्टिस किए. तो अगर मैं समरी की बात करूं तो टॉपिक असेसमेंट टेस्ट टोटल अब तक आप लोगों ने 39 टॉपिक असेसमेंट टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए होंगे. सब्जेक्ट असेसमेंट की मैं बात करूं तो देयर आर टोटल 9 सब्जेक्ट असेसमेंट टेस्ट. अगर मैं सब्जेक्ट रिवीजन टेस्ट की बात में करूं तो देयर आर टोटल 5 सब्जेक्ट रिवीजन टेस्ट जो अब तक हम कंडक्ट करा चुके हैं. देन देयर इज अ सिस्टम वाइज टेस्ट टोटल हमने 7 कंडक्ट कराए हैं. देन नेशनल नॉर्सेट स्किल असेसमेंट टेस्ट 7 हमने कंडक्ट कराए हैं. देन इमेज बेस्ड क्वेश्चंस जो हमने कंडक्ट कराए हैं टोटल 7. एंड हाई यील्डिंग टॉपिक्स हमने कवर किए हैं टोटल 15. तो अगर मैं टोटल टेस्ट की बात करूं तो टोटल 89 टेस्ट इन 51-52 डेज में हमने टोटल 89 टेस्ट आप लोगों के वो दिए हैं टू प्रैक्टिस. So this is a very good number of tests and good number of subjects which you have already covered in the 52. अगर आपने सिंसियरली हमारे शेड्यूल को फॉलो किया होगा, सारे क्लासेस अटेम्प्ट किए होंगे, तो मुझे लगता है कि यू ऑल आर एट अ वेरी गुड पोजीशन. मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने रेगुलरली हमारे क्लास को अटेंड नहीं किया है, जिन्होंने सारे टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किए, लेकिन जिन लोगों ने किया है ऑफ कोर्स मैं कह सकता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे पोजीशन में, राइट? नाउ हम बात करेंगे रिवीजन की, राइट? अब यहाँ पे जब मैं भी रिवीजन की बात करता हूँ तो 2 रिवीजन की बात करता हूँ. एक जो आप खुद से रिवीजन करते हैं, आपके अपने नोट्स होते हैं, छोटे छोटे आप लोग बनाते हैं नोट्स, आप उसके थ्रू रिवाइज करते हैं. एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जो रिवीजन हम कराते हैं, जो हमारा 25th of July से
स्टार्ट होने वाला है फास्ट ट्रैक रिवीजन अलॉन्ग विद द सुपर 36 टेस्ट, राइट। तो पहले तो आप जो रिवीजन करते हैं उसके बारे में बोलूंगा कि आप लोग संडे का डे, आप लोगों के रिक्वेस्ट पे जो हम लोगों ने संडे का डे फ्री किया है आप लोगों को, वो कहीं भी घूमने फिरने और इधर उधर वेस्ट नहीं होना चाहिए। उस टाइम को आप प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे, राइट, अपने रिवीजन में, क्योंकि 5 सब्जेक्ट खत्म होना और 3 सब्जेक्ट ऑलरेडी क्यू में जो खत्म हो जाएंगे इज नॉट लेस। अगर आप इन 8 सब्जेक्ट पे अच्छे कमांड रख लेते हैं, राइट, तो आने वाले जो आपके 6 सब्जेक्ट क्यू में है, मुझे लगता है बड़े आसानी से आप ले जाएंगे। तो आपको संडे के टाइम को वेस्ट नहीं करना, यू हैव टू प्रॉपर्ली यूटिलाइज दिस टाइम टू फॉर योर रिवीजन। एट द सेम टाइम आप कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे अपने टाइम को यूज करेंगे, किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, इसके लिए आपको मंडे बूस्टर में या प्रोग्रेस रिव्यू क्लासेस में नर्सिंग फाउंडेशन की फैकल्टी सबीना मैम आती हैं, बैच मेंटोर है आपकी सन बैच की, जो आप लोगों को हमेशा गाइड कर रही हैं कि आपको कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो आप बड़ी सिंसियरली आप उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, अपने शेड्यूल्स को उनके अकॉर्डिंग बनाएं। ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू हेल्प यू, राइट। तो इस तरीके से आप अपना रिवीजन शेड्यूल तैयार करेंगे। नेक्स्ट जो हम लेकर आ रहे हैं वो 25 जुलाई से हमारा रिवीजन फास्ट ट्रैक रिवीजन स्टार्ट होगा, जिसमें हम सुपर 36 टेस्ट इंक्लूडेड होगा। इस रिवीजन में हम मेजर सब्जेक्ट्स को रिवाइज करेंगे, जिसमें कि मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग है, नर्सिंग फाउंडेशन, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मेडिसिन है, पीडिया है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, फार्मा है, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन है। तो इस तरीके के जो भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं, राइट, उस सब्जेक्ट्स को हम एट अ वेरी फास्ट एंड क्विक मैनर में हम इसको खत्म कराएंगे, और साथ एवरी डे आपका रिगरस टेस्ट होगा, टारगेटिंग बोथ प्री एंड मेंस। ऐसा नहीं है कि हम पहले प्री को टारगेट करेंगे फिर मेंस को। तो सुपर 36 टेस्ट विल बी इंक्लूडेड ऑफ बोथ प्री एंड मेंस। अल्टरनेट डे पे आपका ये टेस्ट होगा, विच यू हैव टू गिव इट वेरी सिंसियरली, राइट, जहाँ पे आपको नेशनल रैंकिंग और रिजल्ट भी दिया जाएगा टू सी और टू असेस योरसेल्फ कि आप रेस में कहाँ पे खड़े हैं, राइट। नाउ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये रिवीजन की भी बात हो गई एंड देन अब तक आप लोगों ने क्या पढ़ा इसकी भी बात हो गई। जो इम्पोर्टेंट चीज है कि ये सारी चीजें आपको तो मिली, राइट, बस जर्नी यहीं पे खत्म नहीं हो जाती है। इम्पोर्टेंट है इसका एनालिसिस, राइट, and for that we are using a very standard technology, जहां पर हम आप लोगों का डेली एनालिसिस देखते हैं, राइट, कि कैसी चल रही है आपकी प्रोग्रेस, और इस एनालिसिस का इम्पोर्टेंस क्या है ये भी जानना जरूरी है। एंड फॉर दैट आज हमारे साथ जो मिस ऋषिका को तो आप पहले से ही जानते हैं, तो आप शैलजा को पहले से जानते हैं, आप मुझे पहले से जानते हैं, लेकिन आज जो इम्पोर्टेंट हैं आप लोगों के लिए और हमारे गेस्ट भी हैं आप कह सकते हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये हमारे एनएनएल क्लासरूम में लाइव आई हैं, वो मिस सलोनी है, जो कि आपको काफी डिटेल में और साइंटिफिकली बताएंगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एनालिसिस, आपके प्रोग्रेस के एनालिसिस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, और आप इसको अपने डेली रूटीन में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी स्टडी को और बेहतर बनाने के लिए। जो भी चीज हम आपके साथ शेयर करते हैं हर चीज का एक पर्पस है। यूं ही हम आपको सिर्फ देखने के लिए एक सॉफ्ट कॉपी नहीं भेज दे रहे, चाहे वो अटेंडेंस हो, प्रोग्रेस रिपोर्ट हो, राइट। आप तो वी आर नॉट शेयरिंग एनीथिंग विदाउट एनी सेंस। तो इन सबों को कैसे यूटिलाइज करना है, यूटिलिटी क्या है, ये आपको डिटेल में मिस सलोनी बताएंगी। सो आई एम ओवर टू सलोनी। Saloni, please, you can continue from here. Yeah, thank you, sir. Hello, everyone. This is Saloni Sharma, your Margdarshak with your learning journey with MLB Pro. So, in continuation with what Mr. Nitish has said कि अब नहीं तो कब। तो अभी तक आपने ये देखा कि हमारे कितने सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं, व्हाट हाउ मच टेस्ट वी आर प्रोवाइडिंग टू यू। बट यहाँ क्वेश्चन ये नहीं है कि हमने कितना प्रोवाइड किया दैट इज सफिशिएंट और नॉट। क्वेश्चन ये है कि आपने उसका कितना बेहतरीन तरीके से यूटिलाइजेशन करा या नहीं करा। So for your information we have a proper mechanism जो आपकी हर एक एक्टिविटी को मॉनिटर करता है एनएनएल क्लासरूम में, कि आपने कितने टेस्ट दिए, कितनी बार टेस्ट दिए, कितने अटेम्प्ट करे, कितने लाइव सेशंस आपने अटेंड करे, कितने ड्यूरेशन तक करे, कितने नोट्स आपने रेफर करे। सो वी हैव ईच जो भी आपकी एक्टिविटी होती है, जो भी आप लर्निंग करते हैं एनएनएल क्लासरूम में,
उस सबको मॉनिटर करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, और उसी के बेस पर हम हर मंथली आपके साथ प्रोग्रेस रिपोर्ट शेयर करते हैं, अटेंडेंस रिपोर्ट शेयर करते हैं। सो लेट्स हैव अ इनसाइट कि हमारे पास किस तरीके से रिजल्ट आते हैं आपके जो भी लर्निंग जर्नी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम ऑन एन एवरेज कितने बच्चों ने अटेम्प्ट करा, कितने परसेंटेज बच्चों ने अटेम्प्ट करा, कितने परसेंटेज उन्होंने स्कोर करा। सो ये पूरा मैकेनिज्म जब हम आपके साथ शेयर करते हैं एक प्रोग्रेस रिपोर्ट के थ्रू या फिर अटेंडेंस रिपोर्ट के थ्रू, तो इसका एक मोटिव यही नहीं होता कि बस हमने आपको ये पीडीएफ के रूप में दे दिया और आपने अपने डाउनलोड सेक्शन में इसको स्टोर कर लिया। इसका एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये है कि आप सेल्फ एनालाइज करें, सेल्फ रियलाइजेशन करें कि अभी तक आप रेस में कितना पीछे हैं, कितने माइलस्टोन पीछे हैं, राइट। मेजरली जितने भी सेशंस आप अटेंड करते हैं तो मेरे पास सबके डाउट्स यही आते हैं, मैं देखती रहती हूँ ऑन बैकएंड पे कि सबके डाउट्स यही होते हैं कि इतना वास्ट सिलेबस है, इतना बैकएंड हो गया, इतना बैकएंड मतलब बैकअप पेंडिंग है, इतना सारे टेस्ट है, कैसे अटेम्प्ट करेंगे। सो गाइज सबसे पहले तो यही है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, दैट इज द टिप नंबर 1। ठीक है, आपको यही नहीं सोचना है कि कितने सारे टेस्ट हैं, कितने सारे स्टूडेंट्स और हैं जो, कितने लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम देंगे, कितने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट हैं जो इसमें एक्सेल करेंगे, मेरिट में आएंगे। आपको सिर्फ एक एम्स नॉसेट की सीट के लिए लड़ना है, राइट। उस एक एम्स नॉसेट की सीट के लिए आपको जी जान से मेहनत लगा देनी है। सेकेंड टिप मैं ये देना चाहूंगी, बी कंसिस्टेंट विद योर स्टडीज। ठीक है, डेली बेस पे लाइव सेशन अटेंड करते रहिए, डेली बेस पे छोटे छोटे तो टैग्स हैं उनको अटेम्प्ट करते रहिए, एसआरटीज दीजिए। ठीक है, जितना टाइम मिले, मतलब अगर आपको थोड़ा सा भी टाइम मिला अपनी पीडीएफ ओपन करिए, उनको रीड करना स्टार्ट कर दिए। दैट्स हाउ आप एक एक मिनट को, एक एक सेकंड को यूटिलाइज करेंगे, राइट। अब और क्योंकि आपकी जो मेहनत है वो आपके इन छोटे छोटे पलों से ही जुड़कर बनेगी। और जो बच्चे ये एक्सक्यूज देते हैं क्योंकि मेरे पास जैसे एनालिसिस आता है, आपके साथ shift होता है, ये एक्सक्यूजेस आते हैं कि हम अपनी शिफ्ट पर थे या हम इस XYZ रीजन की वजह से अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो गाइज ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है, इतना कम टाइम है, ठीक है। और अगर अभी भी आप अपने इस एक गोल के लिए, एक सीट के लिए सीरियस नहीं है, तो फिर आपकी स्टडीज के लिए आप देख लीजिए कि आप किस लेवल पर है, राइट। सो एट लास्ट मेरा सिर्फ यही कहना है कि अगर एक सीट के लिए अगर आप बेहतरी से मेहनत करेंगे, सारा प्रॉपर हार्ड वर्क करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, डे वाइज अपने मैनेज करेंगे, तो आप आराम से ये मतलब हासिल कर सकते हैं। ठीक है, विद दिस आई वांट टू कंक्लूड, एक लाइन है संत कबीर की, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आत जात के सिल पर पड़त निशान। तात्पर्य सिर्फ यही है कि एक रस्सी के वजह से अगर एक इतने स्ट्रॉन्ग पत्थर पे अगर निशान पड़ सकते हैं, तो आपकी जो डेली मेहनत है उसके वजह से एक एम्स नॉर्सेट की सीट तो हासिल हो ही सकती है, राइट। सो आई एम ओवर टू यू मिस रशिका, जो आपको अब साइंटिफिक रिव्यू बताएंगी। थैंक यू। Okay, thank you so much. First of all, I really want to, applaud and really want to, appreciate Miss Saloni ma'am and Mr. Nitish sir. Very beautifully and very briefly, they have covered all the major points. जितनी भी आपकी क्वेरीज अभी तक आ रही थी मेरे पास कि मैम हमारा सिलेबस पेंडिंग है, हम रिवीजन कैसे करेंगे, हम टॉपिक कैसे पढ़ेंगे, एंड सर ने आपको बहुत इजीली एंड बहुत अच्छे तरीके से बताया। नाउ नेक्स्ट सलोनी मैम का जो क्वेरी थी कि आपके प्रोग्रेस रिव्यू, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि when we say this that we are trying and we are our level best to provide you the best, we actually mean that. To that, we have different softwares जो आपकी every activity monitor करता है, how much test you have given, how, like, in which class you were present and absent, everything has been monitored to provide you even better services, right? Now coming back to my scientific review part, before I start my portion, I request all of you to open your videos. I understand अगर आप library में हैं तो आप videos नहीं open करेंगे, that is given. But if you're at home, if you're anywhere else, open your video. This is the time we can see each other face to face. Our whole team of Margdarshak and Miss Shilja ma'am is here. This is the time we can actually see कि हम इतने दिनों से किससे बात कर रहे थे, हम एक बस नाम से बात कर रहे थे या if there is a person behind that name. So if it is feasible and if you're comfortable with it, please open up your cameras. This is an interactive session. We want to make it
This should be learningful, but as well as fun also. So guys, open up your camera. We'll start. Perfect. Thank you so much. How many lovely faces I'm seeing again and again. Okay. Coming back to this, सबसे पहले KYC. Okay. Miss Shelja and I have spent, trust me, hours and hours in reading your KYCs, right? Your KYCs are very, very important because it tells us all about you, like your important subject, your weak subjects, your strong subject, कहाँ पे आपको और मेहनत करनी है, or what you expect from us. Still, there are many students that they have not filled their KYC because of any reasons. मतलब कि लिंक नहीं मिला या फिर लास्ट कोई और उनका रिलेशनशिप मैनेजर था, XYZ रीजन. बट वरी नॉट, आफ्टर दिस सेशन आप में से जिसके पास भी KYC का लिंक नहीं आया, आप प्लीज शैलजा मैम को एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, या फिर शैलजा मैम को यू शुड ब्रिंग हर टू नोटिस, इमीडिएटली फिल दैट KYC फॉर्म, ताकि उससे हम आपको और अच्छा पर्सनलाइज्ड एक फीडबैक दे सके, पर्सनलाइज्ड सजेशन और हेल्प दे सके. राइट? फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर? इट इज क्लियर टू एवरीबडी? Give a thumbs up in the chat box if it's clear. KYC importance is clear. Give a thumbs up. Okay, yeah, okay. Thank you, Babita, Priyank, Met. Okay, perfect. Moving on to next tips and tricks for time management. Like many of you who have joined the orientation session multiple times, I have emphasized, I have given this much strength that देखो, पढ़ाई is important, but it is also very important to revise and to retain that. ठीक है? बहुत से budding nurses यहाँ पे हमारे साथ है, that they are honestly giving 6, 7, 8 hours every day, but still they are not able to attempt those questions. ऐसा क्यों होता है? Because देखो, hard work कर रहे हो, but NORCET demands smart work from your end. And smart work कैसे कर सकते हो? I have 3 simple tips. देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पूरा सेशन का वर्ड बाय वर्ड नोट डाउन करो, बट एटलीस्ट नोट डाउन 3 टिप्स. राइट? सबसे पहले हमारा स्पेस रिपीटेशन है. स्पेस रिपीटेशन क्या है? आपको अगर याद हो, मिस सबीना मैम, शी ऑलवेज एम्फसाइज ऑन दिस टॉपिक कि आप जो मॉर्निंग में पढ़ रहे हो, यू हैव टू एंश्योर कि आपको रात को सोने से पहले इसको एक बार रिवाइज करना है. द सेम थिंग, दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज स्पेस रिपीटेशन. इफ इन द मॉर्निंग यू आर स्टडिंग FON, OBG, pediatric, anything, then you have to make sure before sleeping at night, at least एक होता है ना, बिल्कुल उड़ते हुए उसका रिवीजन कर लो. मतलब एक बार देख लो कि क्या क्या टच पॉइंट आज करे हैं, क्या क्या बेस कंप्लीट करा है. राइट? फर्स्ट इज क्लियर. नाउ सेकंड इज अवर पोमोड्रो टेक्निक. व्हाट इज पोमोड्रो टेक्निक? इसका अगर मैं इंटरेस्टिंग नाम दूं, इट इज ऑल्सो नोन एज अ सैंडविच मेथड. What is the sandwich method? Trust me, tried and tested here. I was in my nursing college. I have 4 साल मैंने ऐसे ही निकाले हैं. Take any 2 subjects that you like, that you want to study. For me, I used to love OBG and I used to love psychiatry. So any 2 major subjects take, and any one major subject that you're not comfortable. For me, for example, मेरे लिए था surgery. AHN surgery was a bit difficult for me. So what I used to do, I used to take in the morning one of my favorite subject. In the afternoon time, I used to take one subject which I was not comfortable, but still I was very dedicated कि नहीं, मुझे आज ये टॉपिक कंप्लीट करना है. आई हैव टू मेक श्योर दैट मेरा डे प्रोडक्टिव हो. राइट? in the evening time, again, since I have exhausted myself, I have given all of my time to that subject. In the evening time, I used to treat myself with another favorite subject of mine. I know आपकी लाइव क्लासेस चल रही हैं, 7 से 8 घंटे की लाइव क्लास चल रही है, 2 घंटा आपको टेस्ट और रिवाइज करना ही करना है. दैट विल लीव यू विद मैक्स टू मैक्स 1 or 2 hours. ठीक है? 2 घंटे भी बहुत है. अगर 2 घंटों में 2 मेजर सब्जेक्ट की बस हेडिंग पढ़ लो, बस देख लो कि इसके अंदर क्या टॉपिक है, और एक माइनर सब्जेक्ट जो आपको नहीं पसंद, जो आपको बहुत बैकलॉग है, उसको डेडिकेटेडली देख लो. ट्रस्ट मी, अगर ये पैटर्न आपने अप्लाई करा ना, इट विल बी सो मच बेनिफिशियल. एंड इन द नेक्स्ट ओरिएंटेशन सेशन आई एम कमिंग अगेन, देन यू कैन टेल मी इफ इट वाज बेनिफिशियल फॉर यू और वी कैन डू समथिंग एल्स. राइट? नाउ थर्ड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक इज दैट, again Miss Sabina ma'am, she's wonderful in this thing. अगर आपको याद होगा, before waking up the next day, you have to make a schedule for yourself. I know there are a lot of you guys who are working, but देखो, please don't mind, like Saloni ma'am has itself said कि this is the time to get serious. ठीक है? I can understand you guys must be, आप work कर रहे होगे, your clinical duties होगी, आप different अपने pediatric ICU cardiac department में आपकी posting होगी.
बट दिस इज द हाई टाइम. इफ यू विल नॉट प्रिपेयर योर सेल्फ ना, यू विल नॉट ग्रो. अगर आप वहीं अपने एक छोटे स्टाफ नर्स के उसमें रह जाओगे, देन यू वी कैन नेवर बिकम अ गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर. So this is very important for you guys to rationalize कि what is important for you. You need to understand कि आपका एक ही गोल है वीकली, that is NORCET. ठीक है. तो कल का जो आपका स्केड्यूल होगा वो आपको रात को सोने से पहले बना लेना है. अब ये मत करना कॉपी पेन पेपर बिल्कुल हाईलाइट करके बिल्कुल चमका के बना रहे हो. जस्ट मेक इट नो ओन माइंड कि हाँ मुझे कल सुबह उठना है, कल मेरी HN की क्लास है, मुझे लाइव क्लास लेनी है, उसके बाद मुझे टैट अटेम्प्ट करना है, उसके बाद मुझे क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद सोने से पहले मुझे रिवाइज करना है. बट साथ साथ में मुझे कुछ न्यू भी करना है. अब वो न्यू कैसे हो सकता है? टेलीग्राम पे हम आपको डेली एक जीके क्वेश्चन भेजते हैं, डेली आपको कंसेप्ट डे भेजते हैं. तो जस्ट फॉर फन पर्पस, जस्ट फॉर एक असेसमेंट पर्पस, जस्ट गिव दैट क्वेश्चन. बस एक 1 क्लिक अवे क्वेश्चन है आपका. और यू कैन डू what you can do, just have your own time, meditate yourself, take care of yourself. ठीक है. तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए. आगे बढ़े, आगे बढ़े. अनदर इज वेरी इंपॉर्टेंट इज लाइव क्लास रिव्यू एंड फीडबैक. देखो मैं बहुत अच्छे एग्जांपल दूंगी आपको. लास्ट हमारा HN सर्जरी का क्लास था जिसमें आप लोग थोड़े न्यू थे, आप लोगों को थोड़ा कॉन्सेप्ट नहीं समझ आए थे, है ना? ऐसा हुआ था ना हमारे साथ. तो जब आप लोगों ने हमें अपने रिव्यू दिए, जब आप लोगों ने अपने फीडबैक दी कि मैम सर थोड़ा हाई लेवल पढ़ा रहे हैं, कि मैम सर थोड़ा जल्दी पढ़ा रहे हैं, जो भी आपके रिव्यू फीडबैक थे इमीडिएटली सलोनी मैम ने हमारे साथ शेयर करा कि बच्चों को ये प्रॉब्लम्स आ रही है. एंड इमीडिएटली सबीना मैम एंड अवर फैकल्टीज दे हैव टेकन स्टेप्स टुवर्ड दैट. तो फीडबैक एंड रिव्यू आर वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम श्योर शैलजा मैम गिव्स यू अ वेरी हार्ड टाइम कि फीडबैक दो, रिव्यू दो, फीडबैक दो, रिव्यू दो, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट. ये बहुत जरूरी है. जब तक आप हमें सामने से नहीं बताओगे कि क्या चीज आपको परेशान कर रही है, क्या चीज आपको तकलीफ दे रही है, क्या आपको नहीं समझ आ रहा, तब तक हमें कैसे समझ आएगा? हम लोग तो अब ट्राई कर रहे हैं कि वी गिव यू द बेस्ट, but if you are receiving that best, if you are not able to receive that best, how will I know? We can only know this after the live class review and feedback. So guys, it is only 1 minute task. I know आप सब बहुत थक जाते हो लाइव क्लास का, बट 1 मिनट निकाल सकते हो. 1 मिनट में आप बस लिख सकते हो इट वॉज गुड, क्लास वॉज नॉट गुड, the faculty was fast, the topic was not covered. Just 1 minute you can give out, right? Okay. It's okay. Give some time to surgery. Give some time to surgery. देखो मैं बिल्कुल रिलेट कर सकती हूँ. मेरा भी सर्जरी बिल्कुल राम भरोसे गया है, बट ट्रस्ट मी, सर इज अ वंडरफुल फैकल्टी. जो भी आपको पढ़ाते हैं ना वो एग्जाम पर्पज से पढ़ाते हैं, और जो पढ़ाते हैं ना वो एग्जाम में आता है. दिस इज फैक्ट, दिस इज ट्रू. नाउ before we start another part, I think before poll, uh, I think here we can start with the live query first, and then we can take the live poll, and then we can take the poll. How is it, sir? Sir, I think you. हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि लेट देम स्पीक फर्स्ट. जो इम्पोर्टेंस है, जो यूटिलिटी है आज के सेशन का, आज इन्हीं लोगों का सेशन है. तो फर्स्ट दे शेयर देयर व्यू पॉइंट्स, दे शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, राइट? हाँ जी, तो अभी बिल्कुल. आप सबों को मौका मिलेगा. आप लोग अपनी अपनी जर्नी जो 52 डेज की है, जो एक्सपीरियंसेस हैं, आप सब लोग फ्री माइंड के साथ आप लोग हमारे साथ शेयर करें, हमारे साथ डिस्कस करें. और यही इम्पोर्टेंस है आज के सेशन का. तो 1 बाई 1 कोई केओस नहीं करेगा, इन बिटवीन कोई नहीं बोलेगा जब तक कि दूसरे की बात नहीं खत्म हो पाएगी. प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन रखनी है क्लासरूम में, ताकि सवाल पूछने वाले को भी कोई डिस्टरबेंस नहीं हो और सवाल करने वाले को भी नहीं हो, राइट? तो हम स्टार्ट करते हैं. क्यों? तो बिगिन 1 बाई 1. जिनकी जिनकी क्वेरी है, they will come on video and audio, and they will share their experiences of last 52 days in the Sun batch. अभी नहीं तो कभी नहीं. हम सब ने Exactly. बोला अभी नहीं, आज मौका है आप लोगों के पास. अगर आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं करोगे तो फिर ये मौका कभी नहीं मिलेगा. और इसका Like पर्पस एक्सपीरियंसेस शेयर करने का मतलब ये है कि आप जब आप शेयर करोगे, अपने प्रॉब्लम्स बताओगे, जो चैलेंजेस बताओगे, देन वी कैन वर्क ऑन दोज चैलेंजेस और दोज प्रॉब्लम्स, राइट? ऑफ कोर्स आप लोगों के साथ कुछ अच्छे एक्सपीरियंस भी होंगे, गुड एक्सपीरियंसेस एज वेल एज बैड एक्सपीरियंस. तो वी आर टुडे हियर टू लिसन दोज एक्सपीरियंसेस, ताकि हमें भी मौका मिले कुछ सीखने का आप लोगों से और कुछ बेहतर करने का आप लोगों के लिए.
Guys, this is your time. Go ahead, ask a question. Nitish sir is here, Saloni ma'am is here, and I am here. आपकी बहुत क्वेरीज होती है कि मैम हमारी हमें प्रेजेंट क्यों नहीं हमारी मार्क करी, हमें क्यों अटेंड है हमारे एब्सेंट क्यों मार्क कर दिया. Saloni ma'am is here, she can guide you in that. Sir is here for all the queries, and I am also here. Please go ahead, ask your queries. सो गाइज मैंने सेटिंग ऑन कर दिया, आप अपने माइक ऑन करके अपने क्वेरीज रख सकते हैं हमारे सामने. मैम गुड आफ्टरनून मैम. मेरा एक था ये डाउट कि मैम बहुत सारे ऐसे टेस्ट था ना जिसका रेशनल और क्वेश्चन ऐसा गलती मतलब कि रॉन्ग मिल जाता है मैम. और जब उसको इंटरनेट पे मैं सर्च करता हूँ तो फिर उसका कुछ और ऑप्शन मिलता है और आंसर भी कुछ अलग रहता है, और जब इधर देखता हूँ तो कुछ अलग आंसर मिलता है मुझे. हेलो. ये जी जी, ये क्वेरी पूछने के पहले आप एक बार अपना नाम बताएंगे? सर मेरा नाम अमन सिंह हुआ. वेरी गुड अमन सिंह. ठीक है, कुछ क्वेरीज आ रही हैं रिलेटेड टू इनकरेक्ट आंसर, राइट, और उस पे हम काम भी कर रहे हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने रिव्यू किया और एनालिसिस किया. एट मेनी टाइम्स क्या है कि सही है क्वेश्चन बट वो आपके डाउट है, राइट. या ऑफ कोर्स ह्यूमन इज एन एयर. एक दो जगह पे गलतियां भी पाई गई है जिसपे हम लोगों ने स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया है कि फ्रॉम द नेक्स्ट पेपर देयर शुड बी नो मिस्टेक एटलीस्ट फ्रॉम आवर एंड. लेकिन ऑफ कोर्स कई जगह पे आप लोगों के खुद के भी डाउट्स हैं, कई जगह पे अपडेट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है. जैसे कि मेरे को याद आ रहा है, अगर मैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग की बात करूं तो एक क्वेश्चन था वहां पे एक स्केल को लेकर के, ऋषिका आपको पता होगा, राइट. जी जी तो, जी जी. तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमने देखे हैं जो आप लोगों ने एज अ इनकरेक्ट आंसर दिया है, राइट. एंड उसमें जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो ड्यू टू देयर इज अ लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, राइट. तो अच्छी बात है, उन सारे क्वेश्चंस को आप लेकर के आ सकते हो जब आपके सेशंस होते हैं. बैच मेंटोर के साथ लाइव डाउट सेशन होता है, मंडे बूस्टर होता है. ऑफ कोर्स आप लोग मेल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और मेल पे आप लोगों को आंसर भी जा रहा होगा, राइट. लेकिन जब भी आप लोगों का लाइव डाउट सेशन होता है, मंडे बूस्टर सेशन होता है, आप लोग आए और सबीना मैम के साथ उन क्वेश्चंस को रखें. तो जो भी डाउट है, क्योंकि देखिए जहाँ पे गलतियां हैं, ऑफकोर्स गलतियां हैं वो हमें करेक्ट करनी होंगी. लेकिन अगर डाउट है और डाउट की वजह से लग रहा है कि क्वेश्चन गलत है, देन इन दैट केस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट मेक द क्लियर टू क्लैरिफाई योर डाउट, राइट. प्लस जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलूंगा कि इंटरनेट को एक ऑथेंटिक सोर्स ना माने तो ज्यादा अच्छा होगा. Exactly. बिकॉज Exactly. इंटरनेट क्या है कि ना, ये सो फ्लडेड विद द इंफॉर्मेशन. आप नहीं पता आपको कि वहां पे क्या अपडेटेड इंफॉर्मेशन है या नहीं है, या जो इंफॉर्मेशन है उसकी ऑथेंटिसिटी की क्या गारंटी है. हाँ, अगर आपके पास जिस भी रिसोर्स को आप यूज कर रहे हैं ऑनलाइन, अगर वो ऑथेंटिक है तो फिर ठीक है. अदरवाइज ऐसा नहीं है कि सर्च किया और एंटर मारा, जो भी ऑप्शन आया दिखा हमारे पास चॉइस में, उसी को हमने करेक्ट मान लिया. वो गलती नहीं करनी है. क्योंकि देखिए क्वेश्चंस में क्या होता है ना, क्वेश्चंस ट्रिकी होता है उसके लैंग्वेज में, राइट. उस लैंग्वेज में अगर कहीं पे भी अगर चेंजेस आता है तो उसका आंसर चेंज हो जाएगा. मैं बोलूंगा Uh, कुछ, आप उसको समझोगे कुछ, आप उसको गूगल में टाइप करोगे कुछ, आपको आंसर मिलेगा कुछ. तो उस प्रोसेस पे नहीं जाना है. आपको डाउट है इसीलिए तो हमारा मंडे बूस्टर है, लाइव डाउट सेशन है. आप उस क्वेश्चंस को कहीं पे कॉपी पे नोट कर लें. ऑफ कोर्स मेल तो कर ही रहे हैं आप लोगों को, वहां आंसर भी जा रहा है, आप कॉपी पे नोट कर लें. और जब भी आपका लाइव डाउट सेशन होता है, हम लोग इतनी बार इंकरेज कर रहे हैं आप लोगों की, लाइव डाउट सेशन का प्रॉपर यूटिलाइज कीजिए, नोट डाउन कीजिए उसको कॉपी पे. और जब भी सेशन आए तो आप बताएं कि इस वाले टैग में मेरे को ये कंफ्यूजन है, क्या ये सही आंसर है या हमारे कॉन्सेप्ट में कहीं प्रॉब्लम है. पढ़ने का मजा तो तभी है ना, सिर्फ आंसर जान लेने में मजा नहीं है, उसके अंदर जाने का है, जानने का है कि क्यों गलत हुआ, क्या मेरा कॉन्सेप्ट गलत है या हमने गलत सीख लिया या सिखा दिया गया. तो उस यहाँ कंफ्यूजन पे को ना दूर करना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट. एक्चुअली यहाँ पे ना सर मुझे एक चीज ऐड करनी है. आपके साइड से ना स्टूडेंट्स, मुझे आपके साइड से क्वेरी आया था कि मैम अबाउट एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, ठीक है. तो आप सब मुझे बोल रहे थे कि मैम हम vitamin B12 इज द राइट आंसर, नेट पे ही लिखा हुआ है, इंटरनेट पे ही लिखा हुआ है. बट आफ्टर आई डिड सेंड दिस क्वेश्चन टू अवर मास्टरमाइंड फैकल्टीज, आफ्टर आई डिड माय ओन रिसर्च, सो इंडीड योर ऑप्शन ई जो हमारा विटामिन डी था, विटामिन डी वाज द करेक्ट आंसर, ठीक है. देखो इंटरनेट में आई एम श्योर आप लोग सर्च करते हो, आप लोग थोड़ा सर्व करते हो, बट इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि जो इंटरनेट में लिखा है वो ही साइंटिफिकली करेक्ट है कि नहीं.
ठीक है। मैं आपको इस क्वेश्चन का एग्जांपल अभी इसलिए दे रही हूँ बिकॉज समटाइम्स क्या होता है ना, इंटरनेट पे हम बहुत सुपरफिशियली सर्च करते हैं एंड देन वी आर वेरी क्विक टू जज कि क्वेश्चन गलत है, आंसर गलत है। बट समटाइम्स हम कभी देख ही नहीं पाते कि साइंटिफिकली क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्या डायग्नोसिस है पेशेंट का, उस डिपेंड पे हमारा कभी कभार आंसर वेरी कर सकता है। राइट, तो जो सर ने बोला वेरी वेल एंड गुड, आई जस्ट वांटेड टू ऐड दिस पॉइंट। अनदर क्वेश्चन प्लीज। Good afternoon, ma'am. हाय, गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। Ma'am, I'm Anshika. Hi, Anshika. Like, before your question, I just want to say that you're such a bright student. You're always here for every question, for everything. So I really want to appreciate you before your question. Thank you so much, ma'am. Please go ahead, you ask a question. मैम, जैसा कि अभी सर ने बोला कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो शायद गूगल पे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं इस बात से अग्री करती हूँ, बट मुझे ना अगेन यही डाउट है कि फिर हम उस इंफॉर्मेशन को जब लर्न कर लेते हैं और बाद में पता चलता है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट शायद हमें अभी पता नहीं है, क्लासेस नहीं हुई हैं, या फिर एनएमसैट में वो आंसर्स हो सकते हैं, तो मैम हम वही चीजें ना लर्न करके और बाद में जब पता चलता है हमारे कॉन्सेप्ट गलत बिल्ड हो चुके होते हैं। नहीं, तो यहाँ पे आपने ना, मेरे जो कहने का पर्पस था बच्चा, वो ये था कि ठीक है, आपने देखा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप आंसर गलत नहीं हो सकते हैं, ऑफ कोर्स आंसर गलत हो सकते हैं, राइट। प्लस मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट से मिल रहा है, यू हैव टू रिलाई ऑन दोज आंसर, ठीक है। सबसे अच्छा काम आपने ये किया कि एज पर योर अंडरस्टैंडिंग, एज पर योर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, आपने आइडेंटिफाई किया कि दिस आंसर इज रॉन्ग, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। जैसे ही आपने इसको बताया कि दिस इज द रॉन्ग आंसर, आपने मेल किया, राइट, मेल किया आपने, ठीक है, मेल पे आपको रिवर्ट जाता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, नहीं है, मे बी ड्यू टू, अगर इनकरेक्ट है तो हम उसको इनकरेक्ट करते हैं, राइट। लेकिन अगर एम्बिगुअस है, राइट, जैसे कि अभी ऋषिका ने आप लोगों को बताया कि विटामिन डी के ऑप्शंस को लेकर के, मेरा कहने का मतलब है कि वहां पे आपको शांत नहीं बैठना है। आपने जब एमएलबी प्रो ज्वाइन किया है, तो आपको उसके आंसर तक पहुंचना है, और उसके आंसर तक आप पहुंचोगे तभी जब आप फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट करोगे, जब आप अपने प्रॉब्लम्स को रखोगे। तो जो भी प्रॉब्लम है आप उसको नोट डाउन करो, इंस्टीड ऑफ रिलाइंग ऑन द इंटरनेट और अदर सोर्सेज, राइट। मैं अदर सोर्सेज का मतलब ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक है रिसोर्सेज, राइट, जिसमें कि मैं इंटरनेट को हमेशा इंक्लूड नहीं करता हूँ, ठीक है, आप कुछ बुक रेफर करते होगे, कुछ रेफरेंस बुक्स होगा आपके पास, रेफर करते हो, अच्छी बात है, उसका एडिशन भी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास अपडेटेड एडिशन है या नहीं है। मेरे कहने का मतलब आप उसको लाइव डाउट सेशन में लेकर के आओ, वहां पे आप डिस्कस करो अपनी फैकल्टी के साथ, तभी तो जाकर के आपकी लर्निंग कंप्लीट होगी। ये नहीं कि Yes, चलो हमने definitely. बोला छोड़ दिया, भाई इन बिटवीन में नहीं छोड़ना है। मंडे हाँ जी बूस्टर में सर। क्वेश्चन पूछना है, लाइव डाउट सेशन में आपसे क्वेश्चन पूछना है, तब तक पूछना है जब तक कि आपके डाउट क्लियर नहीं हो जाते हैं, राइट। यस सर, मैं ये कभी लेकिन नहीं इनकरेज करूंगा कि आप कॉन्सेप्ट गलत रख लें। कॉन्सेप्ट गलत रखने के लिए ये क्लासेस नहीं हो रही हैं, आपके कॉन्सेप्ट को ठीक करने के लिए ही हो रही हैं। और ऑफ कोर्स गलतियां हो सकती हैं, देयर इज ए चांस, 99.99% हमारा एफर्ट होता है कि गलतियां ना हो, लेकिन नो हम सब एक्चुअली एक इंसान है, गलतियां हो सकती है, लेकिन उसको गलतियों को अडॉप्ट, गलतियों को सीखना नहीं है, पॉइंट आउट करना है, रेक्टिफाई करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और फिर आगे बढ़ना है, राइट। यस सर, आई एम टोटली गेटिंग इट, बट मैं ये कहना चाहती हूँ सर कि जैसे अभी हमें ना आपने टेस्ट एक रखा था हमारे लिए जो सारे एसआरटीज में से आना जी, था, तो सर्टिफिकेशन टेस्ट। सर हाँ जी सर, तो उसमें मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी थे, जैसे पीडियाट्रिक्स के ऐसे क्वेश्चंस थे जो शायद अभी एक क्लास पेंडिंग है उसमें कवर होना था और अभी कवर हुआ नहीं था। तो सर उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनको मैंने एज इट इज लर्न कर लिया था, बिकॉज मुझे नहीं पता था, उनकी क्लैरिटी नहीं थी, तो मुझे लगा ये इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है, रैशनल्स जो दे रखे हैं, मैंने उसी से पढ़ाई की। और सर नेक्स्ट डे मुझे हमारे बैचमेट्स में से किसी ने पूछा उस एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो मैंने उन्हें जो रैशनल में लिखा था वो एज इट इज बता दिया कि ऐसा है। तो मुझे पता चला कि नहीं, वो रैशनल रॉन्ग था और वो आंसर भी रॉन्ग दे रखा है। तो मैं यही बात कहना चाहती हूँ सर कि जहां तो मुझे थोड़ा बहुत डाउट है वो तो मैं मेल कर सकती हूँ, बट कहीं अगर मुझे बिल्कुल पता ही नहीं है तो, और अगर वो ऐसा मतलब बाय डिफॉल्ट अगर ऐसा हो चुका है कि वो गलत रैशनल उसमें
मतलब है ऑलरेडी और नहीं, मैं समझ मुझे गया पता आपकी नहीं प्रॉब्लम चला, कि तो सर यू आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, एग्जैक्टली सर यही। और बिकॉज जैसे एनएनसैट है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो शायद मुझे पता ही नहीं होंगे कि बिल्कुल वो बिल्कुल गलत है और मैं उन्हें पढ़ रही हूँ। बिल्कुल तो सर बिल्कुल। इसका इसका कोई नो, सोल्यूशन प्लीज आप नहीं तो बताइए। अब आप लोगों के जो भी मेल आए हैं करेक्ट और इनकरेक्ट वो आंसर लेकर के, तो नाउ वी आर वेरी विजिलेंट ऑन दिस, राइट। ये हम्म वी आर नॉट हियर फॉर टू प्रोवाइड यू द इनकरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर, राइट। हमें ज्यादा तकलीफ होगी अगर हम 3 और 4 मंथ्स की मेहनत के बाद अगर हम आपकी मदद नहीं कर पाए सिलेक्शन में, राइट, तो हमें ज्यादा तकलीफ होगी। तो वी आर वेरी विजिलेंट एंड वी आर वेरी स्ट्रिक्ट ऑन इट। जैसे भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, जहां से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, नाउ वी हैव increase the level of verifying and cross verifying of the answers, right। एंड मैं अश्योर करता हूँ आप लोगों को जो इस तरीके की दिक्कतें आ रही है नियर टाइम में नहीं दिक्कत आएंगी, राइट। क्योंकि ऑफ कोर्स आपकी बात से मैं बिल्कुल भी मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल ही समझ नहीं है, राइट, वहां पे आप उसी को सही मानोगे जो हमने प्रोवाइड किया है, राइट। ओके। तो आई ये थिंक हमारी सर जिम्मेदारी है और मैं आपको अश्योर करता हूँ कि वी आर ऑन इट एंड यू विल बी प्रोवाइडेड विद द करेक्ट इंफॉर्मेशन एंड आंसर। I think sir has explained very well, but students remember this that this live queries also has a time limit. Okay. So Anshika, I hope you got your answer right. Thank you so much for asking. But students, please, बाकी जो बच्चे हो, please come forward because after this we will start a poll of 5 to 10 minutes. It is your time. Ask a question. We only have like literally 10 minutes left of our live doubt query. Please ask a question. हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। मैम, एनएन स्टैट रख रहे हैं ना संडे संडे, वो अभी थोड़े बच्चे लोग को मिस हो रहा है मैडम, तो प्लान सी में वो अपडेट कर दीजिए मैडम। एनएन स्टैट वो कभी भी वो बच्चा अभी जो मिस किया ना, उन्होंने अभी उसको जाके ट्राई कर प्रैक्टिस कर सके वैसा कर दीजिए मैम। जो भी एनएन स्टैट अलग, उस एनएन स्टैट पूरा प्लान सी में रख दीजिए मैम। नहीं तो आपके एमएलबी प्रो में एग्जाम में तो आपके एनएनसेट वहीं पे पड़े होते हैं। And वो you है can attempt multiple times ज्यादा, मैम। one जो time भी attempt नहीं है। हाँ जी। जो भी बच्चे जॉब करे ना मैडम, जो भी मिस किए उन लोगों को हेल्प हो जाए वो। नहीं तो यू कैन अटेम्प्ट एनएनसेट मल्टीपल टाइम्स इन एनएनएल क्लासरूम। संडे संडे रख रहे ना सर, वो टेस्ट बोल रहा हूँ मैं अभी। आप प्लान सी में जो टेस्ट लाइव हो रही है संडे संडे को, यू आर टॉकिंग अबाउट दोस टेस्ट, और एमएलबी क्लासरूम में जो टेस्ट अवेलेबल हो रही है यू आर टॉकिंग अबाउट दोस टेस्ट। सर संडे संडे हो रही है जो टेस्ट, वही बोल रहा हूँ मैं। बच्चे अगर आप संडे संडे बोलोगे तो संडे संडे तो एन सी प्लस में हो रही है क्लास, और वो वहाँ पे प्रीवियस एनएनसेट वहाँ पे अवेलेबल है, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। ओके सर, वही प्रीवियस में मल्टीपल। जब आप जाओगे, हाँ सर। आपका एग्जाम सेक्शन है एनएनएल क्लासरूम, जब आप ओपन करेंगे, अगर आप डाउन जाएंगे स्क्रॉल करके तो वहाँ पे एग्जाम सेक्शन है, और वहाँ पे सारे आपके एग्जाम जितने भी एनसेट्स हुए अभी तक हुए हैं वहीं पर हैं, एंड यू कैन अटेम्प्ट देम मल्टीपल टाइम्स। आपके प्रैक्टिस के लिए ही है। ओनली द सर्टिफिकेशन टेस्ट जो है वो आपका वन टाइम अटेम्प्ट है, अदरवाइज जितने भी टेस्ट आपको मिले हैं, बीटी और टैट्स, एसआरटीज या एनएनसेट, आपके वो वन टाइम अटेम्प्ट नहीं है। यू कैन अटेम्प्ट देम मेनी टाइम, जितने टाइम आप उसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं, राइट। तो आपको ये ऑलरेडी मिल रहा है अभी प्रो में, एनएल क्लासरूम में आपके है ये। सर जो एचआईटीज के टॉपिक्स होते हैं, मतलब टेस्ट होते हैं एचआईटीज के, तो वो बहुत से टॉपिक्स, फॉर एग्जांपल पेशेंट सेफ्टी का एक एचआईटी है, तो अगर उसका क्लास नहीं हुआ है तो हम लेकिन वो एचआईटी में आ जाता है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करें, क्योंकि वो एक टॉपिक बेस्ड रहता है सर, तो वो पूरे हमारे हमको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। हाय दीपमाला, आई थिंक एक बार पहले भी हमारी इस बारे में बात हो रखी है, यस मैम। बट हाँ हाँ ठीक है, आई टेल यू। सी, नर्सिंग आपके 13-14 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पे रिवॉल्व करता है ना। नर्सिंग में कभी भी आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस नहीं आते। मतलब अगर आपने ओबीजी पीडियाट्रिक एएचएनएफएस पढ़ा है तो कभी भी आपसे मैथ्स के क्वेश्चन, कभी भी आपसे फिजिक्स क्वेश्चन नहीं पूछते, राइट। तो देखो, अभी अगर आपकी क्लास में वो टॉपिक कवर नहीं हो रहे हैं, देन दैट मीन्स कि वो टॉपिक एग्जाम के लिए एग्जाम में आ सकते हैं, बट मे बी फैकल्टी उसको आगे टेस्ट में रिवाइज करे या फिर आपके डिस्कशन में कवर करे, या फिर जो आपका रिवीजन स्ट्रैटेजी आगे आने वाली है उस पर वो कवर हो जाए, राइट। व्हाट यू कैन डू, अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस लगते हैं दीपमाला, आई एम श्योर यूर इन योर फोर्थ ईयर इफ आई एम राइट, है ना। फोर्थ ईयर में हो आप? मैं अभी फोर्थ ईयर का एग्जाम जस्ट दिया है।
हाँ, तो जस्ट आपने अभी 4th का एग्जाम दिया है दीपमाला, सो आई एम श्योर आपको FON, पीडियाट्रिक, OBG आपने सब पढ़े होंगे, आपको सबकी नॉलेज होगी, है ना? यस सो मैम। हाँ, व्हाट यू कैन डू, ठीक है, अगर आपको भी ऐसे क्वेश्चंस लगते हैं जो आप नहीं अटेम्प्ट कर पाते हो, ठीक है, यू कैन डू वन थिंग, जस्ट सेंड मी दैट क्वेश्चन ऑन द ईमेल और सेंड दोस क्वेश्चन टू सेल्जा मैम एंड शी कैन प्रोवाइड यू विद दिस क्वेश्चन। ठीक है, पहली बात तो ऐसे बहुत ही कम टॉपिक्स होंगे बिकॉज जो मास्टरमाइंड फैकल्टीज है दे इंश्योर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाए, बट स्टिल इफ यू आर फेसिंग सम क्वेश्चंस जो छूट गए हैं, जो सिलेबस में नहीं कवर हुए, तो वी कैन डू वन थिंग कि मंडे बूस्टर सेशन में सबीना मैम है, शी कैन टेक अप दोस क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है, जो छूट गए हैं, नाउ शी कैन एक्सप्लेन यू दोस क्वेश्चंस एंड आप उसको कर सकते हैं। हाउ अबाउट दिस, ये सजेशन कर सकते हैं, ये फाइन लगा? सॉरी मैम, मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे HYT वो होंगे मैम, मैं ये नहीं बोल रही उसको नहीं होंगे, बट वो जब क्लास बाद में होंगे, लेकिन वो HYT में पहले मिल जाता है हमें, जैसे एसिड बेस का है मैम अगर, तो HYT में वो पहले आ गया है, वो क्लास भी हुई नहीं है पर होगी आगे, तो उसको कैसे करें मैम? क्या वो HYT छोड़ दे अभी फिलहाल के लिए? नहीं, देखो, छोड़ना कुछ नहीं है, अगर टेस्ट मिल रहे हैं तो सारे के सारे टेस्ट करने ही है। मैं आपको ये बोल, देखो मंडे तो हर हफ्ते होते हैं, एवरी मंडे सबीना मैम कम फॉर लाइव सेशन, है ना? सो वी कैन डू वन थिंग, हम आपका एक सजेशन ऐसे ले सकते हैं कि जो क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि छूट गए और जो फैकल्टीज ने कवर नहीं करवाए हैं और आपको आगे का वेट नहीं करना, तो उन टॉपिक्स को आप हमें सेंड कर दीजिए, सबीना मैम कैन टेक द क्वेश्चंस और आई कैन गिव यू द आंसर, द रैशनल्स जो भी है, यू कैन प्रोवाइड विद दैट टॉपिक, आप हमें टॉपिक प्रोवाइड कर सकते हैं। हाउ अबाउट दिस, ये ओके ठीक मैम, रहेगा? ओके मैम, है यस ना? मैम। ये ट्राई करते हैं, अगर एक बार ये नहीं काम हुआ देन ऑफ कोर्स वी कैन हैव अनदर सजेशन, अनदर वर्क, राइट? ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक सो यू मच, सर। थैंक यू सो मच। एक अपडेट मैं सबों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो नर्सिंग फाउंडेशन की क्लास 2 बजे से होने वाली थी, राइट, दैट इज रीशेड्यूल टू 2:30 PM, क्योंकि आप सबों को ब्रेक भी चाहिए, राइट। बट क्विकली आप लोगों अपने अपने से क्वेश्चंस पूछिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आज आप लोगों ने मौका गवा दिया, सवाल नहीं पूछे, अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताए, तो अभी नहीं तो कभी नहीं। इसीलिए आप देखो, सामने आए, वीडियो पे आए, इंटरेक्ट करें। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि सन बैच के बच्चे वीडियो पे आने में इतना हेजिटेट क्यों करते हैं। मतलब कभी कोई वीडियो पे आना ही नहीं चाहता है, जबकि हम चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स को देखें कौन है क्या है। एग्जैक्टली अगर आप एग्जैक्टली। लोगों का ऑफलाइन क्लासेस होता, तो क्या आप लोग अपने आप टीचर के साथ नहीं होते? वही, और एंड बस हमारा यही है कि आप लोगों के सामने से आने से एक कनेक्ट बनता है। एटलीस्ट वी शुड नो आवर स्टूडेंट्स। और आप लोगों को पता, फैकल्टी को तो आप लोग अच्छे से जानते हो। एटलीस्ट यू शुड नो कि आपके साथ और कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं। ये जब हम स्क्रीन से बाहर जब मिलेंगे कहीं भी पे, तो कम से कम देख के तो ये मैं कह सकता हूँ ना कि वो ये हमारे सन बैच के बच्चे हैं। वो मौका ही नहीं दे रहे हो आप लोग। and hopefully, like, so many of you guys, I'm we are very positive here that so many of you guys will ace NORCET, so we should have a look कि हाँ कौन कौन से बच्चे हैं हमारे जो आगे जाके एस करने वाले हैं, तो उनकी हमें we should know their faces also ना। वेरी गुड। बहुत स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना वीडियो ओपन करा है। आयुषी एंड दीपमाला, वीडियो एक्सेस हो रहा है, आप एक बार देखिए, सबके सेटिंग्स में सब आ रहे हैं वीडियो पे। हाँ, and hi Ashwata, hi, we have Ashwata, if you know this, we have lot of conversation via mail also, and now you're finally open up your video. How you doing, कैसे हो आप? गुड आफ्टरनून मैम। Hi, good मैम afternoon, any question you have? मैम एक्चुअली क्वेरी तो नहीं कहूंगी क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज जो स्टूडेंट्स के होते हैं दे आर रिलेटेड, बट बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो गलत हो जाते हैं एज अ सिली मिस्टेक्स, लाइक वो आते हैं बट वो क्वेश्चंस जब दोबारा देखती हूँ उनके आंसर्स तो लगता है कि यार ये तो मैम ने पढ़ाया था, फिर भी गलत हो रहे हैं। तो मैम रिपीट करने पे वो क्वेश्चंस तो मैम मिस्टेक्स नहीं होती, बट एट फर्स्ट टाइम वो बहुत सारे ऐसे सिली मिस्टेक्स मेरे आते हैं। और अश्वदा, देखो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तब तक सीखोगे कैसे? दिस इज योर प्रैक्टिस। सी, इफ यू विल ट्राई टू, अगर छोटा सा बेबी है, आपको बेबी के लाइक आपको माइलस्टोन्स पता है, डेवलपमेंट माइलस्टोन ऑफ पीडियाट्रिक पेशेंट, यू नो अबाउट दिस, है ना? यस मैम। तो if you expect a child to start running the moment that he or she is born, that is not possible ना। पहले चलना सीखेगा, पहले 4 कदमों में चलना सीखेगा, फिर 2 में, फिर भागना सीखेगा ना। अगर अभी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं ना,
इट इज फाइन, यही टाइम है, सीख लो, याद कर लो, समझ जाओ क्वेश्चन को, ताकि जब एग्जाम का टाइम आएगा, जब फाइनली नॉट सेट का टाइम आएगा, उस टाइम पे देयर शुड नॉट बी एनीथिंग दैट कैन स्टॉप यू। तो अगर अभी के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं ना, मैंने हमेशा बोलती हूँ कि रैशनल्स की कॉपी बनानी है, रैशनल्स की कॉपी बनाओगे तो समझ जाओगे अपने आप की कौन से टॉपिक में कहाँ दिक्कत आ रही है, अपने आप पढ़ लोगे। इन चीजों से अभी अपने आप को इफेक्ट मत होने देना, ठीक है? कोई बात नहीं, अभी अगर गलत हो रहे हैं, गिव इट सम टाइम, अपने रैशनल्स को रिवाइज करो, अनदर टाइम, थोड़ा टाइम बाद जब वो दोबारा टेस्ट होगे ना, एवरीथिंग विल गो राइट एंड यू विल स्कोर 100, राइट? बस जब कंपेयर करती हूँ ना, बाकी स्टूडेंट्स आर क्यों करना है? तो दैट एट दैट मोमेंट थोड़ा ऐसा फील होता है कि नॉर्सेट में क्या होगा, यहाँ तो अभी 300 बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं, एंड एट दैट मोमेंट सेम अर्षिता, मेरा यही वाला कंसर्न जो मैंने अपने कंपैरिजन में सेशन में मोटिवेट बोला करो था अपने आप को कि आप। आपको देखना ही नहीं है, कंपैरिजन करना ही नहीं है कि रेस में कितने पार्टिसिपेंट है। आपको सिर्फ अपना देखना है, एग्जैक्टली। अपना माइलस्टोन वो देखना है कि कहाँ पे फिनिश लाइन है, पानी उसके निकाल दो, अकॉर्डिंग आपको रेस पानी करनी है। निकाल दो बाल्टी में, ये वाला स्ट्रेस नहीं देखना है पानी कि निकाल के आपको हमेशा रिपोर्ट में आपका नाम प्लीज नीचे आ जो रहा भी है, मिडल में आ रहा है। हमेशा ये देखना है कि ऊपर वाले जो फर्स्ट 3 रैंक्स है ना, उसमें आपका नाम होना चाहिए, फिर तो आप 900 इजीली निकाल लोगे, राइट? पानी निकाल दो, घेरी भी देखने के लिए है, कौन है, ऊपर से निकाल प्लीज ड्रम अपने से। माइक को म्यूट कर लें। अगर आपको पर्सनल लेवल पे बात करनी है तो प्लीज अपनी माइक को म्यूट रखें। मेंटेन द डिसिप्लिन एंड डेकोरम इन द क्लासरूम। इट्स ओके, इट्स ओके। अरे ओके, भाई आई थिंक बेलन से निकालो, ऊपर Attendants are जार है। requested to maintain the decorum and decency in the classroom. मुस्कान, आई थिंक यू शुड टर्न ऑफ योर माइक प्लीज। Yeah, I have done. और किसी को अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, अभी सब अपने सिर्फ इश्यूज और डाउट्स कंसर्न लेके, किसी को अच्छा नहीं है। मुझे एक बार याद है कि ये क्लास चल रही थी, मोहित सर ने कुछ क्वेश्चन पूछा रिलेटेड टू बायोमेडिकल वेस्ट, और आप सभी ने आंसर दे पाए थे उसका। तो उस टाइम काफी फीडबैक भी आए थे स्टूडेंट के कि सभी ने बहुत अच्छा पढ़ाया, हम ये वाला टॉपिक अच्छे से कर पाए। तो ऐसे वाले एक्सपीरियंस लेके आओ, किसी के पास नहीं है ऐसे एक्सपीरियंस। लाइक सी, देयर इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड। नेगेटिव में आपने बता दिया कि क्वेश्चन थोड़े गलत हो रहे हैं, थोड़ा आपको एनकरेज नहीं कर पा रहे हैं। सो इज देयर एनी पॉजिटिव थिंग, एनीथिंग पॉजिटिव यू वांट टू से अबाउट दिस, कि यस हाउ मैम। सो फार योर जर्नी हैज बीन विद अस? मैम अगेन दीपमाला तिवारी। मैम आई थिंक अभी तक का सबसे बेस्ट क्लास है वो सबीना मैम का एंड डॉक्टर प्रीति शर्मा मैम। मैम अगर ऐसा हो पाता कि सर्जरी की क्लास भी अगर डॉक्टर प्रीति शर्मा मैम लेती तो मैम बेस्ट हो जाता। We will definitely, Deepmala, we will definitely convey your, words of gratitude to Sabina ma'am and Dr. Preeti ma'am. Definitely. हेलो, गुड आफ्टरनून। मेंटल हेल्थ नर्सिंग का जो मैम क्लास होता है उसमें सर मतलब हम लोग अगर 100 बार भी पूछेंगे ना मैम, तो सर बहुत पेशेंस, हम लोग को बहुत अच्छे से डील करते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं मैम। हम लोग को सीधी सीधी चीजें भी जो हम लोग अगर पूछते हैं, हम लोग को नहीं पता रहता है तो सर उसको बहुत बार रिपीट करते हैं और पूरा वेट करते हैं कि हाँ हमारा पूरा नोट्स कंप्लीट होना चाहिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे से डील करते हैं मैम। I know. Like Ankit sir is Dr. Ankit sir is very good with his students and with his teaching. He's very good. नहीं, यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा ऋषिका और सारे बच्चों को बोलना चाहूंगा, ऑल फैकल्टीज आर गुड। अब आप देखो क्लासरूम में हाँ, जितने भी बच्चे हो, क्या सब एक जैसे हो? सबका सबका हैबिट, सबका नेचर, सबका बोलने का स्टाइल, सबका एक्शन और रिएक्शन, क्या सबका एक जैसा है? दैट इज डाइवर्सिटी, राइट? और ये डाइवर्सिटी सिर्फ इंसानों में है। आप किसी भी जानवर में ये डाइवर्सिटी नहीं देखोगे। एक बंदर को देखोगे तो सारे बंदर एक जैसी ही आवाज निकालेंगे। But this is the quality of human being, that we have the diversity in our nature, diversity in our intellectual diversity भी है, Yes, diversity in our definitely. appearance, हम दिखने में भी अलग अलग है, and we should respect and accept it, right? हाँ, ऐसा नहीं है कि हमें अपने जैसा चाहिए, मुझे जो अच्छा लग रहा है वैसा ही चाहिए। जिस दिन ये आप सोचने लगोगे लाइफ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्लासरूम में नहीं, पर्सनल लाइफ में भी, घर में भी, सब कुछ अगर अपने जैसा ढूंढने लगोगे ना, तो फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और ये क्लासरूम में लाइफ, हर जगह बिगड़ जाएगा। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें अच्छी चीज क्या मिल रही है और उसको हम अपने लिए बेहतर कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। इंस्टीड ऑफ आप सामने वाले को एक्सपेक्ट करो कि वो बदल जाए, आपकी तरह हो जाए,
और आपके अकॉर्डिंग वो काम करे। वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल अगर आप ये ऐसा डिमांड रखते हो। लाइफ के किसी भी वॉक में ये चीज संभव नहीं है, और अगर आप ऐसा एक्सपेक्टेशन रखते हो तो यू आर इन्वाइटिंग अ प्रॉब्लम फॉर योर सेल्फ ओनली, राइट। हम दूसरे को बदलने से हेलो, बेहतर गुड है कि हम आफ्टरनून अपने सर। आप को बदलने की कोशिश करें और अच्छी चीजों को सीखने की कोशिश करें। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सर आई एम नेहा। सर मेरी खुद की पर्सनल प्रॉब्लम ये है कि मतलब जैसे मतलब हम कोई भी जैसे मैं कोई भी टॉपिक पढ़ रही हूँ तो मतलब उसका नॉलेज होता है, बस जैसे मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करती हूँ तो उस टाइम पता नहीं मतलब क्या सिली मिस्टेक होती है कि वो रॉन्ग हो जाता है, मतलब समझ ही नहीं आता है सर। पता है, जब इस तरह की दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन आपने बनाया, राइट, गलत हो रहा है आपका, आपको लग रहा है कि पता नहीं, हो सकता है कि जो क्वेश्चंस के जो स्टेम है, उसकी जो लैंग्वेज है, उसके स्ट्रक्चर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो यहीं पे जब आपके बैच मेंटोर आते हैं तो आप उनसे इंटरेक्ट करो, राइट। आपके साथ हर रोज इंटरेक्ट करती है ऋषिका, राइट। आप उनको भी आप भेज सकते हो कि ये प्रॉब्लम थी, ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन में आई हैव मार्क दिस आंसर एंड इट इज इनकरेक्ट, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग दिस इज करेक्ट, मैं गलत क्यों कर रही हूँ, वेयर इज द गैप, उस चीज यस को सर, यस आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो इसलिए आपके साथ हर रोज इंटरेक्ट, ये नहीं कि वो आएंगी और अपने हिसाब से जो हुआ वो बताएंगे आप लोगों को। इसीलिए हम बार बार इंकरेज करते हैं कि आप सामने आओ, अपनी प्रॉब्लम्स रखो, अपनी प्रॉब्लम्स पूछो। बैच मेंटोर भी इसीलिए भी है, मार्गदर्शक भी इसीलिए है। हम कितनी यस बार सर, कोशिश करते हैं, लेकिन आप लोग सवाल ही नहीं पूछोगे तो हम आंसर कैसे बताएंगे। तो जहां पे यस भी इस तरह की दिक्कत है, आप एक नोटबुक में लिखो। जब भी ऋषिका आती हैं आप उनसे क्वेश्चन पूछो, जब भी आपके साथ सबीना मैडम आती हैं आप उनसे क्वेश्चन पूछो। हम क्वेश्चन यस पूछने के लिए आप लोगों को बार बार इंकरेज कर रहे हैं। आप नहीं यस पूछोगे तो कॉन्सेप्ट आपके गलत बने रहेंगे, दिक्कत होगी। बाद में आप बोलोगे, आपको अफसोस होगा कि हमने क्यों नहीं पूछा। आप पूछो, नोट बनाओ, अपने यस आप सर, में मत रहो आप लोग, राइट। यस। ओके ओके सर। सर सी ऑल्सो मतलब टेट में भी ऐसा ही होता है कि मतलब बहुत कम परसेंटेज आती है, मतलब वो तो मतलब ऐसा यही टेट तो उसी में से ही आता है जो मतलब सुबह क्लास हुई है टेट तो शाम को वही आता है, तो उसमें भी सर मतलब बहुत कम परसेंटेज आ जाती है, कुछ समझ ही नहीं आता इतना ट्राई करने के बाद भी। सी रिवीजन भी नेहा, करते हैं। यस यस मैम। तो ये नेहा, पता आई है, टेल यू। एक कम परसेंटेज अभी आ जा रहा है, अच्छी बात है। हाँ, एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली। आप इसको आप अपॉर्चुनिटी के रूप में लो कि नहीं, अगर आ रहे हैं तो आपको जरूर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ठीक करने की जरूरत है। पता चलो भाई, कई बार क्या होता है कि बाई चांस आंसर सही हो जाते हैं। कई बार आपने खुद भी अटेम्प्ट किया होगा, आपने तुक्के लगाए और आंसर सही हो गए, क्या आपने यस दोबारा सर। उस क्वेश्चन को देखा जो आंसर सही हो गए? यस सर, नहीं मतलब नहीं आफ्टर देखते हैं टेट ना। का जो मतलब रिजल्ट के बाद उनको सर फिर से मतलब चेक करते हैं, मतलब पढ़ते हैं उनको नहीं, रिवाइज मैं एक करते हैं। जनरल ह्यूमन बिहेवियर बता रहा हूँ। सपोज करो कि मैं 50 क्वेश्चंस लेके बैठा हूँ, उसमें 4 ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने तुक्के लगाए थे वो सही हो गए, यस राइट। सर, यस सर, मैं उस यस क्वेश्चंस को कभी नहीं देखूंगा कि वो, क्योंकि वो तो सही हो गए, मैं समझ यस रहा हूँ सर, कि मेरे को समझ में आ रही है चीजें। लेकिन यस हमने वहां पे क्या किया, एक मौका खो दिया कुछ चीज सीखने का। और वही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो मैं जरूर गलत करूंगा। अभी तो मेरा तुक्का लग गया, एग्जाम हॉल में लगे या ना लगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो गलत होना हमेशा फायदेमंद होता है। एटलीस्ट वो आपको एक सीखने के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। जो भी क्वेश्चंस गलत होते हैं आप दोबारा, अगर आप बुक पढ़ना चाहते हो तो आप बुक रेफर करो, जो भी किताबें आपके पास है। वीडियो लेक्चर देखना चाहते हो तो आप वीडियो लेक्चर देखना चाहो। जिस वीडियो लेक्चर के लिए आप लोगों को दिक्कत हो रही थी, हमने काफी फास्ट पेस पे उस पर काम करना शुरू किया, जिसके अंदर में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के सारे वीडियो करिकुलम में अपलोड हो गए। अब आप लोगों को वहां पे कोई ये दिक्कत नहीं आएगी कि वीडियो को डाउनलोड कैसे करना है, वीडियो की क्वालिटी को कैसे मैनेज करना है, वीडियो की स्पीड को कैसे कंट्रोल करना है, राइट। तो एवरीथिंग इज देयर। पीडियाट्रिक्स के सारे वीडियो अपलोड हो गए, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के सारे वीडियो अपलोड हो गए, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में 3 डे 3 तक के वीडियो सारे अपलोड हो गए, मेंटल हेल्थ नर्सिंग इज इन प्रोसेस, वो भी 2 to 3 डेज में गुड 3-4 डेज के वीडियोस अपलोड हो जाएंगे। तो वी आर वर्किंग ऑन इट एट वेरी फास्ट पेस। तो आपको अगर लगता है तो करिकुलम में जाके आप वीडियो देख लो, बुक पढ़ने में अच्छा यस सर। लगता है तो कोई भी बुक रेफर कर लो, लेकिन ओके सर। उसको वहां पे छोड़ो मत। अच्छी बात है गलत हो गया, आपका मकसद होना ओके चाहिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आज गलत हुआ है ना, वो दोबारा मैं उसको गलत नहीं होने दूंगी या दूंगा एग्जामिनेशन हॉल में। मकसद ये ओके होना सर। चाहिए। ओके गलत सर। हुआ अच्छी बात है, नहीं होने दूंगा, ये आपका मकसद होना चाहिए।
ओके सर। सर मेरा एक और डाउट डाउट नहीं बोल सकती, पर मतलब सर मैं चाहती थी कि अगर जैसे मतलब हमारी क्लास अगर बाई चांस कोई मिस हो जाए तो सर उसको मतलब कम से कम 12 से 16 घंटे, मतलब 16 घंटे तो लग ही जाते हैं सर उसको आने में, मतलब थोड़ा बिल्कुल जल्दी हो बिल्कुल जाता ताकि जो बैकअप है उसको हम साथ साथ में रिकवर कर लें तो। बेटा ये जो 17 से 20 घंटे या जो 24 घंटे हम लेके चलते हैं, इसमें हमारा मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। वो ऑटोमेटिकली वो वहां से जनरेट होकर के हमारे इसमें क्लास रिकॉर्ड्स में आता है। राइट। यस तो सर। ये आपको अगर क्योंकि वीडियो के लेंथ बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 24 आवर। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वहां पे आपको वेट करना होगा। ओके सर। ओके, थैंक यू Okay, सर। thank you. Okay, last, I think last query we should take it. Last जो सबके जनरल क्वेरी आ रही है, लास्ट क्वेरी ऑफ द सेशन इज दैट कि बहुत से बच्चे पढ़ते हैं बट दे आर नॉट एबल टू रिटेन दैट मेमोरी, दे नॉट एबल टू, एक होता है ना, दे आर नॉट एबल टू टेस्ट दोज मेमोरी। सो व्हाट आई वुड से फ्रॉम माय एंड इज दैट व्हाट यू कैन डू, देखो क्या कर सकते हो। आज मान लो लाइव क्लास हुआ एमएचएन का, ठीक है, 7 घंटे लाइव क्लास ले ली। शाम को आई नो थक जाते हो, थोड़ा ब्रेक लो, 1-2 घंटे का ब्रेक लो। देन जो क्लास में आई एम श्योर सर आपको टाइम देते हैं रनिंग नोट्स बनाने का, एक बार उस रोज नोट्स को रिवाइज करना ही करना है। नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक नोट्स रिवाइज करे तब तक आपका टैट लाइव हो गया। टैट जैसे ही लाइव हुआ तो जो आपने नोट्स से रिविजन करा टैट दे दो। जैसे टेस्ट दिया आपने तो यहाँ देख रहे हो, now not only you're able to revise but you're also able to test your knowledge from that day itself. So देखो नॉर्सेट में ना lot of students they do this mistake कि सब लोग हार्ड वर्क करते हैं, but you need a smart way out of your smart way of this problem. हमेशा मेक श्योर जो भी पढ़ रहे हो उसका ऑन द स्पॉट, इवन दो इट्स वेरी स्मॉल बट रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिटेन दैट मेमोरी। एक बार मेमोरी को रिटेन कर लिया, एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए ना, देन ट्रस्ट मी अपने आप टेस्ट समझ आ जाएगा। आई एम श्योर टेस्ट थोड़ा गलत होगा, क्वेश्चंस ऊपर नीचे होंगे, बट जैसे कि भी सर ने बोला, जैसे भी नीतीश सर ने बोला कि अगर अभी टेस्ट नहीं दोगे तो तब नहीं दे पाओगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि गिव योर टेस्ट नाउ। एंड सलोनी मैम तो है, सलोनी मैम पूरा आपका एनालिसिस निकाल लेंगी कि आपकी परफॉर्मेंस कम हो रही है या फिर ठीक हो रही है। या ऋषिका, राइट। आई वुड से कि जैसे आप ये बोल रहे हो कि हर एक स्टूडेंट को अटेम्प्ट करना है, सो यही आपको हैबिट बिल्ड करनी है। सबसे जरूरी यही एग्जैक्टली है कि टैग्स, आपको ये नहीं देखना है कि अभी स्कोर कितना आ रहा है, मतलब फिलहाल कुछ टाइम के लिए आप ये एग्जैक्टली फोकस मत करिए कि 100% देना है या 80% देना है। अभी फोकस ही करें अटेम्प्ट करने में। आई एम सरप्राइज टू एग्जैक्टली सी अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। हैबिट बिल्ड करिए, टेस्ट अटेम्प्ट करिए और देखना स्लोली ग्रेजुअली आपके स्कोर्स अच्छे आएंगे। और आप स्टार्ट करिए, इनिशिएटिव तो लीजिए अपने एंड से कि आप टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। हर दिन में एटलीस्ट 2 तो आपको टेस्ट अटेम्प्ट करने ही है। बहुत छोटे छोटे टेस्ट हैं जो आपके सारे टॉपिक को क्लियर कर देंगे, सारे टॉपिक को असेस कर देंगे। राइट। रास्ते में ही पड़ता है ना उसका, ट्यूशन दिखाया था चैतन्य ने। ओके, आई थिंक सर आर वी रेडी फॉर द पोल? Yes, yes, we are ready for the poll. Good Okay. afternoon, ma'am. Ma'am, I need to tell something. Somi, see, okay, we'll take your query, but students, we need to remind ourselves that it is a time-based process. So for the last query of the session, we'll take this, and then 5 minutes का interactive poll होगा, and after this, ma'am is also waiting. Sabina ma'am is also waiting for your class. But what is Somi your question? मैम, मुझे एक बात बोलनी थी कि हम में से बहुत सारे हैं जो ESIC के लिए पढ़ रहे हैं। तो मैम फ्रैंकली स्पीकिंग कि हम लोग तो नॉर्थ सेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसलिए तो हमारा मेडिसिन का क्लासेस अभी नहीं हो रहा है। तो मेडिसिन का क्लासेस हम लोगों को C+ से खुद से करनी पड़ रही है, जो ESIC के लिए कुछ तो लगेगा मैम, इसलिए वी आर टेकिंग इट। तो मैम उसके साथ हम लोगों को तो कुछ कुछ बुक्स भी करना पड़ रहा है। तो मेरा इनसे जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ कि मैम मैं स्टक हो रही हूँ, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में मैं स्टक हो रही हूँ। मतलब जैसे एनाटॉमी हुआ है, पीडियाट्रिक हुआ है, कम्युनिटी हुआ है, तो मैं इन तीनों सब्जेक्ट्स का रिवीजन कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं अब नई सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन कर रही हूँ। तो उसके बाद मैम जब मैं फिर से देखूंगी कोई बुक से, तब मुझे लगता है कि मैं वो एनाटॉमी, पीडियाट्रिक ये सब सारे भूल चुकी हूँ। तो मैम ऐसे मतलब एक साइकिल सा हो रहा है, मैं बार बार वही सब्जेक्ट्स को रिवीजन कर रही हूँ, तो मैं आगे ही नहीं बढ़ पा रही। मतलब सारे जो पहले से हुए हैं वो 2-3 बार करके मैं करते जा रही हूँ कि वो मुझे भूल ना जाऊँ, मैं भूल ना जाऊँ ऐसे करके। लेकिन जो सामने का जो कंटिन्यूअसली चल रहा है उसमें मेरा फोकस थोड़ा कम हो रहा है।
और मेडिसिन का भी मैनेज करना पड़ा है। तो मतलब मेरा दोनों तरफ से कोई बैलेंस नहीं हो रहा है। ये बैलेंस अगर कुछ सजेशंस होगा आपके तरफ से तो बहुत अच्छा होता। सौमी, सी आई टेल यू सौमी, देखो पता है मैं बताता हूँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है अभी आपके केस में क्या है। प्लीज डोंट माइंड, आई एम गोइंग टू बी वेरी फ्रैंक हियर। you're trying to get on so many boats but you only have two legs। ठीक है, आपको पता होगा, आपने हिंदी में कहावत सुनी होगी कि जब नाव में इधर भी पाँव रखोगे इधर भी पाँव रखोगे तो इंसान डूब जाता है। आपने कहानी सुनी है ना। देखो, जी ESIC मैम। इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड आफ्टर सो लॉन्ग इट हैज कम। मतलब बहुत टाइम के बाद ESI ने अपना एग्जाम निकाला है। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है आप लोगों के लिए। बट यू शुड नॉट फॉरगेट योर मेन ऑब्जेक्टिव, मेन गोल विच इज नॉर्थ सेट। ठीक है, आपने जो मुझे प्रॉब्लम बताया मैंने सब समझा एंड मैं पूरा अपने माइंड में आंसर बना चुकी हूँ। व्हाट वी कैन डू आफ्टर दिस सेशन, जस्ट गिव शैलजा मैम अ कॉल। I will message you from my end and I will have a detailed conversation regarding the same with you। ठीक है, अभी के लिए मैं आपको बस इतना बता सकती हूँ स्वामी कि देखो मेडिसिन ना, देखो जो हमारे फैकल्टी की अवेलेबिलिटी है ना उसके अकॉर्डिंग ही हम क्लास अपना शेड्यूल कर पाते हैं। तो मेडिसिन अगर आप प्लान C+ से पढ़ रहे हो इट्स ओके। जब आपकी क्लास होगी MLB प्रो में देन दैट विल बी चेरी ऑन टॉप। ठीक है, बिकॉज आप ऑलरेडी अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर यस चुके मैम। हो। मैम मुझे मतलब उसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम। वो तो मेरी खुद की है क्योंकि ये तो मेरे खुद की जर्नी है तो मुझे वो खुद से करनी है। मतलब मैम नाइस। मुझे सजेशन चाहिए कि कैसे मैं मतलब उसको मैं छोड़ भी दूं तो जो सब्जेक्ट्स हो चुके हैं मैं बार बार उसी में स्टाक हो रही हूँ। मुझे लग रहा है कि कभी भी मेरा रिवीजन कंप्लीट ही नहीं हो रहा। बार बार मैं जो जब नई सब्जेक्ट स्वामी, पढ़ूंगी तो वो भूल जाऊंगी। स्वामी देखो, हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ। डोंट बिलिटल योर सेल्फ दिस मच कि मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं कभी कुछ नहीं पढ़ पाऊंगी। दिस इज फॉर एवरीबडी हियर। आई वॉज ऑल्सो एट योर स्टेज वंस अपॉन वंस टाइम। मुझे भी हमेशा लगता था कि मैं कभी कभी भी मैं नई नर्सिंग क्लियर कर पाऊंगी, मैं कभी नहीं पढ़ पाऊंगी। बट देखो, यू कैन डू इट। से दिस टू योर सेल्फ दैट यू कैन डू इट। वट यू कैन डू, स्टार्ट विद कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अभी आपको लग, देखो डेली के 6 घंटे लाइव क्लास हो, दिन के कम से कम 3 घंटे अपने बैकलॉग्स को देने हैं। बैकलॉग्स में आपको क्या करना है, रिविजन करना है और लास्ट का कंप्लीट चेरी ऑन टॉप 1 घंटा आपको टेस्ट देने हैं। राइट, अब अगर आपने ये 3 स्टेप्स अभी एटलीस्ट स्टार्ट करें स्वामी, देन बाय द टाइम वी कम अगेन विद आवर ओरिएंटेशन सेशन you must have something else to something else suggestion and then we can continue from there। अभी पहले आप ये 3 चीजें मेक श्योर करो। Okay, Okay, स्वामी। ma'am. Ma'am, I will surely try. Thank you so much, ma'am. Thank you Okay, and have so some we are coming. confidence। Yeah, so we are coming up with such session. हमारा चीट चैट मार्गदर्शक सेशन जो है सो आने वाले समय में एवरी मंथ जो है सो एक सेशन होगा जहाँ पे हम आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे। दिस सेशन इज रियली आई एंजॉयड दिस सेशन एंड 2:30 से आपकी नर्सिंग फाउंडेशन की क्लास है तो वी कैन नॉट कंटिन्यू इट। लेकिन हमारा मन तो कर रहा था कि हम इस डिस्कशंस को आगे रखें क्योंकि जेन्युइनली आप लोगों की प्रॉब्लम्स को मैं सुनना चाहता था। यहाँ पे हम लोग सारे हैं, इवन ऋषिका है, शलोनी है, शैलजा है, जेन्युइनली सुनना चाहता था लेकिन थोड़ी सी शॉर्टेज ऑफ टाइम है। लेकिन कोई बात नहीं, इस जो आज का हमारा फर्स्ट डे था और रियली अगर मैं कहूँ तो वाकई काफी मजा आया आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करके। और मैं चाहूंगा कि अब जब हम हर महीने आएंगे अगर इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे, राइट, तो ऑफ कोर्स हम लोग इंजॉय करेंगे जहाँ पे आप लोगों की प्रॉब्लम्स भी हम जानेंगे, फीडबैक्स भी लेंगे। बट बिफोर क्लोजिंग टुडे सेशन हम एक पोल कराना चाहेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि आप लोग सभी इस पोल पे आप लोग आंसर करेंगे। मल्टीपल चॉइस है, आप लोगों को बस ऑप्शंस पे क्लिक करना और सबमिट करना है एंड में, राइट। एंड अब जब सारे सबमिट हो जाएंगे, पोल क्लोज होगा तो यू कैन ऑल्सो सी द रिजल्ट। सबके रिजल्ट ऑन स्क्रीन पे विजिबल हो जाते हैं तो यू कैन ऑल्सो सी इट, राइट। तो सो प्लीज बी रेडी फॉर द पोल। Guys, it is only one click away from your answer. Give this poll. It's going to be very simple questions. Just yes or no. Just क्या आप one लोगों click. के स्क्रीन पे दिख रहा है पोल? Uh, नहीं सर, आई थिंक अभी नहीं विजिबल हो रहा। दिखना चाहिए, मैंने कर दिया है। बच्चे आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा है? नो सर। किसी के भी स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है? I can see, sir. No, sir. Nitish sir, I can see it on my screen.
ये हाँ, जिनको दिख एग्जाम रहा पे हो आ सकता है रहा बस। एक क्वेश्चन अपीयर होगा आपके स्क्रीन पे, वेयर यू हैव टू आंसर, you have to tick the from the multiple choice questions. बच्चे कर तो रहे हैं? हाँ, स्टूडेंट्स आर अटेम्प्टिंग, हाँ कर रहे हैं, वो क्लिक कर रहे हैं। रीमा ने करा है, प्रिया। स्टूडेंट्स आप करिए, पोल अटेम्प्ट करिए। बोल बेटा, स्क्रीन पे मैम ही दिखाई स्क्रीन देगा, पे जिनको नहीं विजिबल दिखाई नहीं दे है। रहा है स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो वेट फॉर अ फ्यू मिनट, अगर नहीं होता है तो हम दोबारा जब हम नेक्स्ट चिट चैट में मिलेंगे तो ऑफकोर्स हम इस पोल को फिर दोबारा रखेंगे, The राइट? students who can जिनको see poll on their screen, at least वो जिनको दिख रहा है participate करिए प्लीज poll में। सभी लोग करें अभी तक। सर हो गए सर। सर स्क्रीन पे खाली ये विजिबल है, पोल इन प्रोग्रेस, नथिंग इज विजिबल। Okay, it's okay. At Okay, least it's जिन all right. बच्चों को Maybe दिख रहा some है, technical issues. Whenever we come or not in the chit chat session, जब भी कभी ऋषिका आती हैं या मैं आता हूँ किसी भी सेशन में, तो we will conduct 10 minutes before the session, किसी भी सेशन के पहले आएंगे and we will conduct this poll again, right? हाँ, this sounds good, right? We should not waste our time again because आपकी क्लास भी है, you need some time to recharge yourself. थोड़ा Okay. पानी वानी पीना है, right? Okay. Thank you so much, Good guys. number of students Fun are to connect with all of you. I think we should hand over the session to Miss Shelja, ma'am. In next month, we'll come again with our another chit chat session. So make sure that you all of join us again, right? Over this session to Miss Shelja, ma'am. Thank you so much. Thank you, Rishika ma'am. And I would really appreciate, thank you Nitish sir, Saloni ma'am and Rishika ma'am. आपने बहुत ही beautifully and seriously you have explained so well. I hope students आपको बहुत helpful रहा होगा ये session, right? Okay, so students, I just want to add few points. Please, as जैसे नीतीश सर ने आपको बताया, please be aware of the Telegram scam. Okay, I'm just updating you again and again on the Telegram. Don't pay anything without confirming. Okay, even though we are not charging anything from anyone. Secondly, please keep sharing your feedback and keep attempting the test. Rest student, thank you very much for joining our session and giving us your valuable time. Thank you for joining. And again, keep studying, keep attempting the test, stay fit, stay motivated, and keep hydrated. Thank you, everyone.